नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेंट के बारे में। दोस्तों, हार्ट जो है यानी कि हृदय जो होता है वो हमारे शरीर का ज़रूरी अंग होता है। स्वस्थ रहने के लिए हार्ट का सही तरीके से काम करना ज़रूरी होता है। दिल सही तरीके से काम करे उसके लिए रक्त संचार का सही होना ज़रूरी होता है और जब ऐसा नहीं होता है तो दिल से जुड़ी बीमारियां होने का जोखिम बढ़ जाता है। शुरुआत में डॉक्टर इसे ठीक करने के लिए दवा लिख सकते हैं, लेकिन जब परेशानी बढ़ती है तो स्टेंट लगवाने की सलाह दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आप स्टेंट के फ़ायदों और उनके जोखिम के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि जो स्टेंट है वो क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि स्टेंट जो है ये क्या होता है। स्टेंट एक छोटी सी ट्यूब होती है, इसे धमनी या वाहिनी में डाला जाता है और इससे ब्लॉक हुई रक्त वाहिकाओं को खुला रखने में मदद मिल सकती है। स्टेंट जो है वो ब्लड और अन्य लिक्विड के प्रवाह को आगे तक पहुंचाने में मदद करता है। स्टेंट जो है वो कमज़ोर धमनियों का इलाज करने में मदद कर सकता है और इसके अलावा दिमाग में रक्त वाहिकाओं और पित्त को ले जाने वाली नलिकाओं को सहारा देने के लिए शरीर के अन्य हिस्सों में स्टेंट को डाला जा सकता है। अधिकतर स्टेंट मेटल या फिर प्लास्टिक से बने होते हैं, वहीं कुछ स्टेंट खास प्रकार के फैब्रिक से बने होते हैं और इन्हें स्टेंट ग्राफ्ट कहा जाता है और इनका उपयोग बड़ी धमनियों के लिए किया जाता है। स्टेंट पर दवा भी लगाई जा सकती है और इससे अवरुद्ध धमनी को बंद होने से बचाने में मदद मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि स्टेंट का प्रयोग कब किया जाता है, तो स्टेंट का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्लाक के कारण बंद हुई रक्त वाहिकाओं को खोलने के लिए किया जाता है। प्लाक का निर्माण कोलेस्ट्रॉल, फैट और रक्त में पाए जाने वाले अन्य तत्वों के मिलने से होता है। फिर जब ये प्लाक रक्त प्रवाह में एकत्रित हो जाता है तो यह धमनियों की दीवारों से चिपक जाता है और समय के साथ साथ ये प्लाक बढ़ता जाता है और आर्टरी को संकरा करता है, जिससे कि रक्त का प्रवाह बाधित होता है और ऐसे में स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी स्थितियां हैं जिनमें कि स्टेंट का प्रयोग किया जा सकता है। दिमाग या फिर अन्य रक्त वाहिकाओं में एन्यूरिज्म को फटने से रोकने के लिए स्टेंट का उपयोग किया जा सकता है। जब फेफड़ों में मौजूद ब्रोंकाई के फटने का खतरा रहता है तो भी स्टेंट लगाया जा सकता है। मूत्रवाहिनी में भी स्टेंट का प्रयोग किया जाता है। मूत्रवाहिनी मूत्र को किडनी से मूत्राशय में ले जाती है। पित्त नलिकाओं में स्टेंट का उपयोग किया जा सकता है। पित्त नलिकाएं अंगों और छोटी आंत के बीच पित्त को ले जाती है। साथ ही साथ सीने के दर्द और हार्ट अटैक के जोखिम को कम करने के लिए भी स्टेंट का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए स्टेंट के फ़ायदों की, तो दोस्तों हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए स्टेंट लगवाना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर स्टेंट लगाने के बाद सब कुछ ठीक रहता है तो हार्ट में ब्लड फ्लो सही रहता है। साथ ही सीने का दर्द भी कम होने में मदद मिल सकती है और स्टेंट जो है वो कोरोनरी हार्ट रोग का इलाज नहीं कर सकता है, लेकिन इसके जोखिम को कम जरूर कर सकता है। और बात की जाए थी कि स्टेंट के जोखिम क्या होते हैं, तो दोस्तों किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया में जोखिम होता है। स्टेंट डालने के लिए हार्ट या फिर दिमाग की धमनियों तक पहुंचने की ज़रूरत होती है और ऐसे में स्टेंट डालने के बाद कुछ जोखिम बढ़ सकते हैं। स्किन पर उस जगह से ब्लीडिंग हो सकती है जहां पर स्टेंट डाला गया है। स्टेंट जो है वो रक्त वाहिका को नुकसान पहुंचा सकता है। स्टेंट से इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ सकता है। स्टेंट का उपयोग करने से दिल की धड़कनें अनियमित हो सकती है। स्टेंट जो है वो ब्लड क्लॉट का कारण भी बन सकता है। 1 से 2% लोगों में यह देखा जा सकता है। साथ ही साथ यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकता है। स्टेंट जो है वो एलर्जी रिएक्शन का कारण भी बन सकता है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और इसके अलावा स्टेंट के उपयोग से किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। कुछ मामलों में स्टेंट के बाद स्टेनोसिस हो सकता है और स्टेनोसिस जो है वो रेस्टेनोसिस जो है वो तब होता है जब स्टेंट के आसपास बहुत अधिक ऊतक बढ़ जाते हैं और ये ऊतक धमनी को संकीर्ण या फिर अवरुद्ध कर सकते हैं। और स्टेंट में मेटल के घटक होते हैं और कुछ लोगों को मेटल से एलर्जी हो सकती है और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मेटल के प्रति संवेदनशील है तो उसे स्टेंट नहीं लगवाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। स्टेंट लगाने के बाद डॉक्टर रक्त के थक्कों को रोकने के लिए एस्पिरिन लेने की सलाह दे सकते हैं। स्टेंट के बाद व्यक्ति को 1 महीने से लेकर 1 साल तक दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कुछ उपाय स्टेंट के बाद होने वाले जोखिम को कम कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन जरूर करें, हैवी एक्सरसाइज या भारी सामान उठाने से बचें, धूम्रपान और तंबाकू खाना छोड़ दें, तनाव कम लें और खुश रहने की कोशिश करें। तो दोस्तों डॉक्टर आमतौर पर धमनियों को चौड़ा करने के लिए स्टेंट लगवाने की सलाह दे सकते हैं और इसके अलावा कोरोनरी हार्ट रोग और अन्य स्थितियों के जोखिमों को कम करने के लिए भी स्टेंट डाले जा सकते हैं। लेकिन स्टेंट लगाने के बाद व्यक्ति को इन्फेक्शन, दर्द, सूजन और लालिमा जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ सकते हैं और ऐसे में स्टेंट लगवाने के बाद आपको अपनी जीवन शैली और डॉक्टर द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन जरूर करना चाहिए।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।